वेलकम बैक टू गियर इन्फोटेक। द कंटेंट फॉर टुडे इज द ऑल न्यू टोयोटा रूमियन एंड इसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे मयंक जी कुछ बताने वाले हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, अपना बताइए। बढ़िया है सर, सब बढ़िया। आप ठीक हैं? सर, गाड़ी के बारे में हमें कुछ बताइए। गाड़ी के बारे में जानने से पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि टोयोटा के बारे में कुछ बताइए, और सबसे बड़ी बात रूमियन जो कि एक नया प्रोडक्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा ये अर्टिगा से सिमिलर है, यूँ कह लें बॉडी लाइन या सब कुछ इंजन सब कुछ सेम ही है, तो कुछ डिफरेंशिएट पहले करना मैं चाहिए। टोयोटा के बारे में बता देता हूँ आपको। आप ये समझिए कि यहाँ कोएलिस से इंडियन मार्केट में हम लोग ने एंट्री की हुई है, और जितने प्रोडक्ट हैं वेल नोन हैं, चाहे आप कोएलिस ले लीजिए, चाहे क्रिस्टा ले लीजिए, चाहे फॉर्च्यूनर ले लीजिए, चाहे कैमरी ले लीजिए। इंजन की रिलायबिलिटी, ट्रस्ट और जो होता है आपका आफ्टर सेल सर्विस, उसके लिए जो है टोयोटा का नाम ही जो है काफ़ी है मार्केट में। और एक नया प्रोडक्ट है जो है मिड रेंज में, जो है जैसे 7 सीटर पे अगर लोग जाना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है टोयोटा जो है आपका बढ़िया बजट में दे रही है। कि जैसे अभी तक हमारे पास 5 सीटर में ग्लेंजा थी, 5 सीटर से आप 7 सीटर पे जाना चाहते थे तो आपको या तो हाई क्रॉस या क्रिस्टा का ऑप्शन बचता था, जिसकी स्टार्टिंग लगभग 23 लाख या 24 लाख से होती थी। अब एक नया अवसर है कि आपकी जो स्टार्टिंग है हमारे यहाँ 11 लाख 12 लाख के बजट में और 14 के बीच तक आपका बढ़िया 7 सीटर में जो है रोमियो जो है गाड़ी आपको मिल रही है। और 7 सीटर में जो है इस बजट में ये सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है मार्केट में आपका है जी। सर, अगर हम बात करें यहाँ पे अपने प्राइस सेगमेंट की बात बताइए, तो अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की भी यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ा इसका कॉम्पिटिटर अर्टिगा ही है अपने आप में। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैरेंस आ जाता है, या फिर यूँ कह लें अल्काज़ार वगैरह भी आ जाते हैं इसी सेगमेंट में। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कंपटीटर अल्कजार आपने सही कहा हुआ है, अर्टिका भी सेम टाइम पे जो है प्लेटफॉर्म सेम है, कंपटीशन वो भी है। पर एक बात ये होता है कि आपका आफ्टर सेल्स कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो है जैसे आप कहीं गाड़ी लेने जा रहे हैं, आपको कुछ फीचर्स पसंद आ गए, कोई कंपनी पसंद आ गई, उसके बाद ये होता है कि आफ्टर सेल्स सर्विस किसकी कैसी है, फीचर जो आपके काम के मिल रहे हैं उसकी मेंटेनेंस कैसी है, कंपनी कैसी है। तो इस मामले में टोयोटा आपने जो भी ब्रांड बताया, चाहे आप सुजुकी ले लीजिए या किया ले लीजिए, इन सबसे बहुत आगे है। ओके, यानी कि आपके कहने का मतलब है जो आप सर्विसेज दे रहे हैं इसके जी, साथ जी, जी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। ओके सर, अच्छा कुछ सर्विसेज हमें आप एक्सप्लेन भी करिए कि क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट सेम आते हैं, सुजुकी के और टोयोटा का रूमियन दोनों ही सेम ही प्रोडक्ट हैं, तो कुछ ऐसी सर्विसेज बताइए जो आपको सिर्फ स्पेशली हमें टोयोटा में देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप ये समझिए कि गाड़ी में गाड़ी की वारंटी। आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इंजन, सस्पेंशन की वारंटी जो है सेम टाइम पे अगर आप अर्टिका पे जाते हैं, आप सुजुकी का जो प्रोडक्ट है उसमें जो मैक्सिमम वारंटी गाड़ी की स्टैंडर्ड वारंटी होती है जो साथ में मिलती है वो 40,000 किलोमीटर होती है। आप एक्सटेंड करवाते हैं तो वो मैक्सिमम 1 लाख दे सकते हैं। सेम टाइम पे टोयोटा पे यहाँ आपका रोमियोन पे हम लोग 1 लाख किलोमीटर 3 साल गाड़ी की स्टैंडर्ड वारंटी गाड़ी के साथ में देते हैं। आप अगर गाड़ी की वारंटी बढ़वाना चाहें तो 2,20,000 किलोमीटर और 5 साल तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। आप ये समझिए कि अगर ना भी बढ़वाना चाहते हों तो गाड़ी में ये क्षमता है, गाड़ी के इंजन में ये क्षमता है, या पार्ट्स के जो वारंटी हैं उसके बेसिस पे जो है कंपनी अगर यहाँ तक जा रही है तो और लोगों से कुछ अलग बात होगी, तभी इतना आगे तक जा पा रही है। ओके, अच्छा सर, अगर हम यहाँ पे बात करें इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन भी यहाँ तक कि सेम ही रखा गया है, जो अर्टिगा में इंजन आता है वही सेम इंजन इसमें आ रहा है, या कुछ ट्यूनिंग में चेंज किया गया है? देखिए, इंजन की रिलायबिलिटी फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर जो है चीज़ें सेम ही हैं, टोयोटा का अपना सेट एसओपी है, सेट पैरामीटर है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके चेंज होने के बाद भी जो है टोयोटा अपने प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोडक्ट उतारता है। आप ये समझिए कि अगर वारंटी हमारे यहाँ ज़्यादा है तो कुछ बात अलग होगी। बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी का अपना जो है टाई अप है, जो कुछ भी है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर सेम चीज़ ही होती तो फिर माइलेज वो सॉरी वारंटी जो है आपकी 1-1 लाख जो है एक्स्ट्रा कैसे हो जा रही है। ओके 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 सर, अच्छा अब हमें ये बताइए, जैसे अर्टिगा है उसके ऊपर 6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है एंड वो गाड़ी हमारी सीएनजी में भी अवेलेबल है, तो आप इसका सीएनजी वेरिएंट भी अवेलेबल है या नहीं ये बताइए। एंड सबसे बड़ी बात हमें बताइए इसका बुकिंग अमाउंट और इसकी वेटिंग पीरियड कितनी? देखिए, आपकी जो है 3 वेरिएंट हैं आपके मैनुअल पेट्रोल में। एस वेरिएंट है, जी वेरिएंट है और वी वेरिएंट है। और ऑटोमेटिक में भी है आपके पास, जो है एस में ऑप्शन है। और सीएनजी में भी जो स्टार्टिंग वेरिएंट इसका एस वेरिएंट आता है, जो बेस मॉडल आप कह लीजिए, उसमें आपको सीएनजी उपलब्ध है, सीएनजी भी मिल रही है। अब जहाँ तक रहा वेटिंग्स का ऑप्शन, तो ये आप समझिए कि गाड़ी अभी लॉन्च हुई है हमारे यहाँ, और जिस हिसाब से बुकिंग हो रही है या जो है एज पर कंपनी इंस्ट्रक्शंस, आप ये समझिए कि गाड़ी का जनरली जो मिलने का समय है वो 3 से 4 महीने का है। प्रोडक्शन हमारे पास अच्छा है, तो
थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो है गाड़ी आसानी से सुलभ हो जाएगी। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि जो मारुति का जो प्लांट है और जो इसका टोयोटा का जो प्लांट है, जो गाड़ियाँ आपकी कंबाइन आ रही हैं जैसे बलेनो हो गई या ग्लैंजा हो गई या फिर रूमियॉन या फिर ये हो गई, तो इनका जो प्लांट है वो एक ही जगह है, तो गाड़ियाँ तो आपको डिस्पैच होकर के एक ही जगह से मिल रही हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ देर से पहुँच रही हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ आपके पास टाइम से पहुँच जाएंगी? देखिए सर, कुछ कंपनी का अपना टाई अप होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कैसे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये समझिए कि स्टार्टिंग टाइम की जो बुकिंग हुई हैं उनकी डिलीवरी जो है हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। अब पहली बुकिंग कल की डेट में, डिलीवरी पहली कल की डेट में हमारे यहाँ हुई है, आगे भी डिलीवरी लगी हुई हैं। तो एक रीज़न और भी है, आप ये समझिए कि जैसे वहाँ गाड़ी पहले से आ रही है तो बुकिंग भी ज़्यादा होंगी। जैसे कोई गाड़ी है 2 साल 3 साल पहले आ रही है तो बुकिंग भी ज़्यादा होंगी। यहाँ भी स्टार्ट हुई है, अभी मोटा मोटा आपका हफ्ते भर हो रहे होंगे, तो जितना रस अभी उधर है उतना यहाँ नहीं है, तो मिलने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पहले ज़्यादा हो होनी जाती होनी है। है। जी। ओके ओके। अच्छा सर, आपने इतना सारा सब कुछ सारी चीज़ें बताई, अब यहाँ पे आपसे मुलाकात कैसे होगी लोगों की, इसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए, एंड कैसे व्यूवर्स जो है वो आप तक पहुँच सकें, यहाँ के एड्रेस और लोकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। एड्रेस आपका ये सनी टोयोटा चिन्हट है। आप बीबीडी के लिए जो है मटियारी पुल से आगे बढ़ते हैं, लाइन से सारे शोरूम लगे हुए हैं, आरके बीके पेट्रोल पंप के ठीक सामने, आप समझिए बीबीडी से लगभग 200 मीटर पहले हमारा शोरूम है। और कभी भी आइए, स्वागत है। गाड़ी जो है जल्दी से जल्दी उपलब्ध होगी। और ये समझिए कि अगर टोयोटा से जो है जुड़ रहे हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आफ्टर सेल्स कोई मसला नहीं होता है। जो पीस ऑफ माइंड ये कंपनी दे रही है वो कोई और कंपनी दे ही नहीं सकती है सर। अच्छा सर, क्या ये जो डीलरशिप है आपकी, ये 7 दिन खुली रहती है हफ्ते में? जनरली ये आपका 6 दिन रहता है, फेस्टिवल टाइम में हम लोग 7 दिन ओपन रहते हैं। ओके ओके। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू वॉचिंग द फुल वीडियो। थैंक यू सर।